राकेश टिकैत ने एक दिन पहले, महज एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के बारे में यह कहा था। लेकिन क्या पता था कि रंजन गोगोई से जुड़ी हुई ऐसी खबर एक दिन बाद में ही आ जाएगी। रंजन गोगोई से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे और अब राज्यसभा के सांसद बन चुके, जिनको राज्यसभा का सांसद बनाने का काम भी इसी मोदी सरकार की तरफ से किया गया है, उनको Z+ की सिक्योरिटी प्रदान की गई है। बड़ी खबर है, Z+ की सिक्योरिटी मिली है। 12 कमांडो अब रंजन गोगोई के साथ में रहेंगे। लेकिन किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बारे में अब इस तरह से मजाक जो है वो सार्वजनिक हो चला है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में अब लोग इस तरह की टिप्पणी करने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद में सीधे सीधे राज्यसभा के सांसद बन जाते हैं। और अब रंजन गोगोई साहब के साथ में जो है यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है असम के अंदर जो चुनाव होने हैं अप्रैल में, अभी इसी साल अप्रैल में जो है वो चुनाव होने हैं और इन चुनाव में बीजेपी उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है। सोचिए कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, 1 साल से ज्यादा भर तक जो है वो इस देश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उनको पहले राज्यसभा का सांसद बना दिया गया, अब उनको Z+ की सिक्योरिटी दे दी गई है। और अब कहा जा रहा है कि अप्रैल में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें रंजन गोगोई साहब को वहां पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और इसीलिए जो है वो राकेश टिकैत साहब जैसे लोग जो हैं या और लोग जो हैं उस सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर अब सीधे सीधे टिप्पणी करते हैं। सोचिए कि जिस तरह से मीडिया, जो कभी कुछ साल पहले जो है वो एक इज्जतदार पेशा हुआ करता था, मीडिया के बारे में, पत्रकारों के बारे में लोग इज्जत से बात करते थे, लोग इज्जत से उनको देखने का काम करते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा ना हो कि जिस तरह से आज देश के अंदर मीडिया की हालत हो गई है, वैसी ही हालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों की हो जाए। जिस तरह से रंजन गोगोई साहब ने जो है उनको Z+ की सिक्योरिटी मिल रही है और अगर वाकई उनको बीजेपी वहां पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना देती है तो निश्चित तौर पर यह देश की न्याय व्यवस्था के लिए और खास करके सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा झटका होगा। लाइव हिंदुस्तान की एक खबर देखिए। अयोध्या विवाद पर फैसला देने वाले पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई को मिली Z+ की सिक्योरिटी। उनके कौन कौन से ऐसे फैसले रहे थे जो सरकार के पक्ष में कहे जाते हैं कि उन्होंने अपने मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का, सरकार के पक्ष में फैसले देने का काम किया, वो फैसले भी आपको बताएंगे। लेकिन यह खबर पहले आप देखिए। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को Z+ की सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। रंजन गोगोई को देश भर में कहीं पर भी आने जाने के लिए Z+ की सिक्योरिटी मिली है। CRPF को उन्हें सुरक्षा देने के लिए कहा गया है। अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने से पहले भी तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को Z+ की सिक्योरिटी दी गई थी। बता दें कि Z+ की सिक्योरिटी लोगों की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF करता है और Z+ सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा देश के चुनिंदा लोगों को मिली हुई है। किसे Z+ की सिक्योरिटी दी जानी है इसका फैसला केंद्र सरकार करती है। खुफिया विभागों से मिली सूचना के आधार पर Z+ और अन्य तरह की सुरक्षा VIP लोगों को दी जाती है। तो किस तरह से केंद्र सरकार इस बात का फैसला करती है कि किस किस को जो है वो Z+ की सिक्योरिटी दी जाए। और इससे पहले जो है वो Y+ की सिक्योरिटी मोदी सरकार ने कंगना रनौत को भी दी थी और अब जो है वो रंजन गोगोई साहब को दी है। तो ये अपने आप में जो है वो सोचनीय है कि कैसे जो है वो रंजन गोगोई साहब को Z+ की सिक्योरिटी मिली है। और अब कहा जा रहा है कि अप्रैल में जो चुनाव होने हैं उनमें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन उनके फैसले आप देखिए। मुख्य न्यायाधीश रहते हुए रंजन गोगोई साहब ने जो फैसले दिए उन पर भी काफी विवाद हुआ था, वो भी आप देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंजन गोगोई साहब भी थे। तब इन्होंने कहा था कि न्याय व्यवस्था खतरे में है। ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों के शब्द रहे थे और ऐसा भारत के आजाद इतिहास में कभी नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था। लेकिन उसके बाद में जो है मामला ठंडा हो गया और रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। और उसके बाद में उन्होंने जो फैसले दिए वो फैसले अपने आप में जो है उन पर कई सारे सवाल उठते हैं। 2018 में इन्होंने खुद कहा था कि रिटायरमेंट के बाद में अगर किसी जज को पद दिया जाता है तो इसके फैसले प्रभावित होते हैं।
कि ये इनके खुद के सब थे, रंजन गोगोई साहब के सब थे कि अगर रिटायरमेंट के बाद किसी जज को कोई पद दिया जाता है तो इससे उनके पहले के फैसले जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, ये इन्होंने खुद कहा था। लेकिन आप देखिए कि इस तरह से अयोध्या का फैसला जो है, अयोध्या का फैसला एक विवादित फैसला कहा जाता है, क्योंकि जो अयोध्या का बाबरी मस्जिद का जो विवाद चल रहा था उसमें विवाद जो है वो इस बात का नहीं है कि मंदिर था या मस्जिद था, विवाद इस बात का था कि जमीन का जो मालिकाना हक है उस बात के लिए जो है वो कोर्ट में केस था। लेकिन वहां पर आस्था के आधार पर जो है वो कहा जाता है कि आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और रंजन गोगोई ने सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए, सरकार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए रंजन गोगोई साहब ने यह फैसला दिया था, ऐसे लोगों के आरोप है। दूसरा आप देखिए बड़ा फैसला जो राफेल में सरकार को क्लीन चिट दी थी और रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया था। राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का संज्ञान लिया था, जिसमें राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का जो नारा दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है रंजन गोगोई साहब ने अवमानना का जो है वो संज्ञान लिया था, जिसके बाद में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी। यह भी रंजन गोगोई साहब के न्यायाधीश रहते हुए हुआ था। तीसरा, इन्हीं की बेंच ने असम में एनआरसी की प्रक्रिया शुरू करवाई थी। एक बेंच का हिस्सा थे रंजन गोगोई साहब और इन्हीं के बेंच में जो फैसला हुआ था उसी के तहत जो है वो असम में एनआरसी, जो सबसे बड़ा जो एक मोदी सरकार का जो है वो उसके पक्ष में कहा जाता है कि एनआरसी जो है वो एक सबसे बड़ा फैसला था और एनआरसी की प्रक्रिया इन्हीं के जज रहते हुए इन्हीं की बेंच ने जो है वो एनआरसी की प्रक्रिया शुरू करवाई थी। चौथा, आप देखिए सबरीमाला में इन्होंने महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला सुनवाया था, लेकिन इसके बाद में अमित शाह ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिनका पालन ना करवाया जा सके, जिन पर अमल ना हो सके। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है वो अमित शाह जी की तरफ से कहा गया था, लेकिन उस पर कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था। लेकिन आप देखिए कि यह फैसला जो है वो अपने आप में बड़ा फैसला है। पांचवा जो है, इनके ऊपर जो है यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगे थे। रंजन गोगोई साहब पर यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगे थे और जब उनको उन आरोपों से बरी किया तब बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो किस तरह से रंजन गोगोई साहब को जो है वो अब Z+ की सिक्योरिटी मिली है और उनके जो फैसले हैं उनके फैसलों को लेकर के पहले से ही ये उन पर आरोप लगते रहे हैं कि ये फैसले जो हैं वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को प्रभावित करने वाले हैं। मोदी सरकार के लिए अच्छी खुशखबरी की तरह से जो है इन फैसलों को देखा जाता है। लेकिन अगर बीजेपी ने उनको वहां पर असम में अगर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया तो फिर यकीनी तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए जो है वो इस देश के लोगों की जो आस्था है, जो विश्वास है, उसके ऊपर एक बड़ी चोट होगी। यकीनी तौर पर बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन संकेत जो है वो इसी तरफ से जा रहे हैं। पहले बीजेपी सरकार ने जो है, मोदी सरकार ने राष्ट्रपति के द्वारा उनको मनोनीत कराया, लेकिन उसके बाद में जो है अब Z+ की सिक्योरिटी और अब अप्रैल दूर नहीं है, ये जनवरी माह जो है अब खत्म होने जा रहा है और अप्रैल में जो है वो चुनाव होने हैं। तो किस तरह से जो है वो ये सीधे सीधे संकेत मिल रहे हैं। जो बात लगातार कही जा रही है, वो जो 2019 में जब उनकी रिटायरमेंट हुई थी तभी से ये बात जो है वो कही जा रही थी कि वो जो है वो बीजेपी की तरफ से असम में उतारे जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत ने कहा कि हम उनका भी सम्मान करते हैं जो रिटायरमेंट के बाद में राज्यसभा में चले जाएं और हम उनको भी एक जज के रूप में ही याद करते हैं, ये अपने आप में व्यंग्य के तौर पर बहुत कुछ कह जाता है। इस खबर को लेकर के और जिस तरह से रंजन गोगोई साहब को Z+ की सिक्योरिटी मिली है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है और क्या बीजेपी को वाकई उनको सीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इसको लेकर के आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया का फेसबुक पेज भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।